व्यूअर्स जरा सोचो आपको ऐसा मिरर मिल जाए जो पैरेलल यूनिवर्स में लेके जाता हो। इस पैरेलल यूनिवर्स में तो 1 मिनट 10 दिनों के बराबर था, लेकिन इस मिरर की डार्क रियलिटी सुनकर आप शॉक हो जाओगे। कहानी की शुरुआत में हमें एक बूढ़ा कपल दिखाया जाता है जो इतने बूढ़े होने के बाद भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। तभी उस लेडी को नीचे अपने कुत्ते के भूखने की आवाज आती है जिसे वो चेक करने के लिए चली गई थी। लेकिन जैसे ही उस लेडी ने अपने कुत्ते को खाना दिया तभी एक नकाबपोश औरत उस लेडी के पीछे आकर उसे मार देती है। लेकिन जब उस औरत ने अपना मास्क उतारा तब ये पता चलता है कि उसका चेहरा मरी हुई औरत से एकदम सेम टू सेम था और अब वो औरत उस लेडी को मारकर अपने कार के डिक्की में बंद कर देती है। इतना ही नहीं, वो तो डायरेक्टली उस औरत के हस्बैंड के पास चली गई थी और अब वो हमेशा के लिए उसी औरत की जगह पर रहने लग जाती है। इसके बाद हमें कुछ एंटरप्रेन्योर्स दिखाए जाते हैं जिन्होंने मिलकर एक स्टार्टअप कंपनी ओपन की थी। उन चारों दोस्तों का नाम डेविड, लीना, जॉर्ज और स्टैन होता है। शुरुआत में सारी चीजें एकदम अच्छे से हो रही थी, लेकिन जब एक बहुत ही बड़ी कंपनी ने उनका एक एप्लीकेशन बनाने के लिए उन्हें ऑफर किया तब उन सभी को पता चलता है कि वो कंपनी बहुत ही कम टाइम में अपना प्रोडक्ट मांग रही है और इतने कम टाइम में एप्लीकेशन बनाना पॉसिबल ही नहीं था। इसीलिए डेडलाइन पूरा ना करने की वजह से डेविड और उसकी पूरी टीम को ये ऑफर छोड़ना पड़ता है। वो सब इस बात से बहुत ज्यादा निराश हो गए थे। अब माइंड को रिलैक्स करने के लिए वो चारों एक बार में जाते हैं जहाँ पर एक बारटेंडर उन सभी से बात कर रही थी कि वो चारों जिस रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं वो एकदम भूतिया है। लेकिन डेविड और बाकी सब इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब अपने घर पर आने के बाद उन्हीं में से स्टैन नाम का एक आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और अब तो वो अपनी कंपनी छोड़कर वापस से जॉब करना चाहता था। स्टैन तो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपने दोस्तों को मारने लगता है। तभी गलती से स्टैन ने एक चीज उठाकर दीवार पे मार दी थी जिससे उस दीवार में अचानक से छेद हो गया था। जब उन चारों ने उस दीवार को तोड़कर देखा तब उसके अंदर एक सीक्रेट जगह थी जिसे देखने के लिए वो चारों बड़े आराम से अंदर चले जाते हैं। उस जगह पर तो बहुत ही पुरानी चीजें रखी गई थी। तभी अचानक से डेविड के ऊपर एक अलमारी का दरवाजा गिरने वाला था जिससे बचने के लिए वो पास ही वाले मिरर का सहारा ले लेता है। लेकिन जब डेविड ने ये देखा कि उसका हाथ मिरर के अंदर चला गया है तब वहाँ पर मौजूद वो चारों एकदम से शॉक हो गए थे। आखिरकार मिरर के अंदर डेविड का हाथ कैसे जा सकता था? इसी बात का पता लगाने के लिए कि मिरर के उस पार क्या है, डेविड अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू करके उस मिरर के अंदर डाल देता है। बाहर निकालकर जब उसने सभी को रिकॉर्डिंग दिखाई तब वहाँ पर तो इसी कमरे जैसी हूबहू चीजें रखी गई थी। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मिरर के उस पार है क्या। तभी उन्हीं में से जॉर्ज नाम का एक आदमी मिरर के अंदर चले गया था। जॉर्ज देखता है कि ये तो सेम टू सेम उन्हीं के घर जैसा है। जॉर्ज बाहर जाकर चेक भी कर रहा था जहाँ पर लिटरली जॉर्ज को वो और उसके दोस्त खेलते हुए दिखाई देते हैं। जॉर्ज को ये सारी बातें यकीन ही नहीं हो रही थी, इसीलिए उसने सबूत के तौर पर वो सारी चीजों की रिकॉर्डिंग कर ली थी। वापस मिरर से अपने दोस्तों के पास आने के बाद जॉर्ज उन सभी को वहाँ पर देखी गई चीजों के बारे में बताता है। लेकिन जॉर्ज के दोस्त बताते हैं कि उसे मिरर में गए हुए कुछ ही सेकंड्स हुए थे, पर जॉर्ज का मानना था कि वो वहाँ पर 15 मिनट तो था ही, यानी कि इस मिरर का चक्कर ही कुछ और है। अब उसी रूम में थोड़ी देर तक छानबीन करने के बाद उन सभी को उसी बूढ़ी औरत का बुक मिल जाता है जो कहानी की शुरुआत में मारी जा चुकी थी। अच्छे से एनालाइज करने के बाद उन्हें सारी चीजें पता चल गई थी। दरअसल वो मिरर एक पैरेलल यूनिवर्स का दरवाजा है जिसकी मदद से वो एक ऐसी दुनिया के अंदर जा सकते हैं जो सेम टू सेम रियल दुनिया की एक कॉपी थी। उस पैरेलल यूनिवर्स का टाइमलाइन भी एकदम अलग है। हमारी दुनिया का 1 मिनट वहाँ पर 10 दिनों के बराबर है, यानी कि उस पैरेलल दुनिया में टाइम बहुत ही ज्यादा स्लो चलता है। और अब वो चारों इस मौके का बहुत ही अच्छा फायदा उठाना चाहते थे। जैसा कि हमें पता है कि उनकी कंपनी को एक एप्लीकेशन बनाना था जिसके लिए उन्हें बहुत ही कम टाइम दिया गया था। इसीलिए अब वो चारों ये डिसाइड करते हैं कि वो सब मिरर की मदद से पैरेलल वर्ल्ड में चले जाएंगे और वहाँ पर बैठकर अपना एप्लीकेशन तैयार करेंगे जिससे कि उस दुनिया में कितने भी दिन बीत जाए लेकिन रियल दुनिया में उनके लिए कुछ ही मिनट्स बीते होंगे। और अब वो चारों लगातार उसी पैरेलल दुनिया में अपना एप्लीकेशन बनाने लगते हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने एप्लीकेशन बना भी लिया था और जब वो एप्लीकेशन बना के अपनी असली दुनिया में आए तब उनके लिए कुछ ही मिनट्स बीते होंगे। और अब उन लोगों ने टाइम से पहले एप्लीकेशन बनाकर अपने बहुत ही बड़े क्लाइंट को डिलीवर कर दिया था जिससे कि उनकी कंपनी जो घाटे में चल रही थी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। और अब वो चारों इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। अब उन चारों को ये बात तो पता चल जाती है कि वो पैरेलल वर्ल्ड में जाकर वो सारी चीजें कर सकते हैं जो रियलिटी में नहीं कर सकते। इसीलिए वो सब उस पैरेलल दुनिया में जाकर शॉपिंग करते
आते हैं और बहुत सारे पैसे भी लेकर आते हैं, मानो जैसे कि उन सभी के हाथों में खजाना लग गया हो। यहाँ लीना जो उन्हीं की एक टीम मेंबर थी, वो उसी ओल्ड लेडी की बुक पढ़ते रहती है, जिसमें लीना को ये पता चला कि वो बूढ़ी औरत जिसने नकाब पहना था वो इसी मिरर का यूज करके पैरेलल दुनिया से आई थी, क्योंकि वहाँ पर उस लेडी का हस्बैंड मारा जा चुका होता है। वो लेडी तो अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी, इसीलिए वो लेडी मिरर का यूज करके रियल दुनिया में आ गई थी और उसने रियल वाली लेडी को मार कर उसकी जगह ले ली, जिसके बाद वो अपने हस्बैंड के साथ हमेशा के लिए रहना स्टार्ट कर देती है। लीना को ये सारी चीजें थोड़ी सी डरावनी लग रही थी, पर वो सब इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपनी मौज मस्ती जारी रखते हैं। अब उन्हें एक दिन पैरेलल दुनिया में घूमते घूमते चार्ली चैपलिन की एक सीडी मिल जाती है, लेकिन ताज्जुब की बात थी कि ये सीडी अभी तक रियल दुनिया में पब्लिश ही नहीं हुई होती है। यानी कि अगर वो चारों पैरेलल दुनिया में जाकर वहाँ के आइडियाज लेकर आ जाए तब वो बहुत ही ज्यादा माला माल बन सकते हैं। लेकिन डेविड इन चीजों में उन तीनों का साथ नहीं देता, लेकिन बाकी तीनों थोड़ी ही मानने वाले थे। वो तो पैरेलल दुनिया में जाकर अलग अलग आइडियाज चुराने लगे थे, जैसे कि पेंटिंग्स, मूवीज, सॉन्ग्स और भी बहुत सारी चीजें, और वो तीनों ये आइडियाज लेकर रियल दुनिया में इम्प्लीमेंट करते थे, जिससे कि लीना, स्टैन और जॉर्ज अपनी अलग अलग कंपनी खोल लेते हैं। वो तीनों तो एक बहुत ही अच्छी लाइफ जीने लगे थे, लेकिन यहाँ डेविड थोड़ी सी टेंशन में होता है। उसे जब ओल्ड लेडी के बारे में सारी कहानी पता चली तब वो इस बात से डर रहा था कि क्या होगा पैरेलल दुनिया में से उन्हीं के ही हमशक्ल यहाँ पर आकर उन्हें जान से मार दें, क्योंकि ये सारी चीजें उसी ओल्ड लेडी के साथ भी हुई थी। लेकिन जॉर्ज डेविड को ज्यादा ना सोचने के लिए कहता है। अब जॉर्ज डेविड को थोड़े मजे दिलाने के लिए पैरेलल दुनिया में उसी बारटेंडर वाली लड़की के घर पर लेके आ जाता है। वहाँ पर डेविड आराम से बैठा हुआ था और जॉर्ज तो उस लड़की के साथ एकदम मजे कर रहा था। दरअसल वो दोनों तो अब एक रिलेशनशिप में आ गए थे, लेकिन जब ये सारी बातें उस बारटेंडर वाली लड़की के बॉयफ्रेंड को पता चली तब वो तुरंत उसी के घर में आकर जॉर्ज पर गोली चला देता है। डेविल गन की आवाज सुनकर तुरंत घायल जॉर्ज को अपने रियल दुनिया में लेके आ गया था। गोली लगने की वजह से जॉर्ज का बहुत ज्यादा खून निकल गया था, और जब स्टैन और बाकी सभी को इस बारे में पता चलता है तब वो सब एकदम शॉक हो गए थे। डेविड जब एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहता है तब स्टैन ने उसे ये करने से मना कर दिया था, क्योंकि जब एम्बुलेंस आएगी तो पुलिस भी इस बात का पता लगा लेगी कि ये सब क्या हो रहा है, और तब उन सभी का भांडा पूरी तरीके से फूट जाएगा। और अब कई घंटे बीतने के बाद जॉर्ज मारा जाता है, लेकिन यहाँ पर स्टैन ने एक आइडिया लगाया। वो पैरेलल दुनिया में जाकर जॉर्ज के ही हमशक्ल को पकड़कर यहाँ पर ला देता है, और जब जॉर्ज का हमशक्ल बेहोश होकर उठता है तब स्टैन और बाकी सब उसे कुछ नहीं बताते, और अब सारी चीजें एकदम नॉर्मल हो गई थी जैसे चल रही थी। लेकिन यहाँ पर डेविड अपने मरे हुए फादर को अलग अलग यूनिवर्स में ढूंढता रहता है। डेविड तो एकदम पागल सा हो गया था। दरअसल डेविड के फादर जब जिंदा थे तब उसने अपने फादर की जरा भी इज्जत नहीं की, लेकिन अब वो उनसे मिलकर एक बार माफी मांगना चाहता था। पैरेलल दुनिया में बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद डेविड को उसके फादर मिल ही जाते हैं, जो कि एक जेल में कैद थे। डेविड अपने फादर से मिलकर सारी बातें कर लेता है। सबसे पहले तो उसने अपने फादर से सारी चीजों के लिए माफी मांगी, और इसके बाद डेविड एकदम अच्छा फील करने लगता है। अब यहाँ दूसरी तरफ लीना, जिसने पेंटिंग की बहुत ही बड़ी कंपनी ओपन कर ली थी, वो कुछ दिनों से अच्छा फील नहीं कर रही थी, क्योंकि लीना को ये बात पता थी कि ये सारी पेंटिंग उसकी नहीं है, ये सारा किसी और का आइडिया है जिसे लीना ने चुरा लिया था। लेकिन अब डेविड लीना के पास आकर उसे कूल डाउन करता है। वो दोनों अब एक साथ घर पर चले गए थे। डेविड लीना को उसकी फर्स्ट एग्जीबिशन की टिकट दिखाता है, जो डेविड ने खुद के पैसे से खरीदी थी। दरअसल डेविड लीना से बहुत ज्यादा प्यार करता था, और अब तो लीना भी डेविड को पसंद करने लग जाती है। वो दोनों तो एक रात साथ में सोकर बिताते हैं। सुबह होने पर जब लीना उठ गई थी तब उससे बेड पर डेविड का एक लेटर दिखाई देता है, जिसमें कि डेविड ने लिखा था कि अभी वो इस रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है, और वो कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जा रहा है। आने के बाद वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकता है। डेविड की इन सारी बातों से लीना बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी, लेकिन अब लीना कैसे भी करके डेविड को ढूंढना चाहती थी। तभी एक दिन लीना को स्टैन के रूम में डेविड का मोबाइल मिल जाता है। इस बात से लीना को स्टैन के ऊपर थोड़ा सा शक हो गया था, लेकिन अब लीना डेविड के मोबाइल की मदद से उसका लोकेशन पता लगा लेती है। डेविड तो कहीं दूर जंगलों में जाकर वहाँ पर रहने लगा था। लीना जब डेविड से मिलने आई थी तब उसे पता चलता है कि डेविड को पुरानी बातें कुछ भी याद ही नहीं है। दरअसल इन सभी चीजों के पीछे स्टैन होता है। स्टैन ने अपनी दुनिया में डेविड को जान से मार दिया था, और इसके बाद स्टैन ने पैरेलल वर्ल्ड में जाकर उस नकली डेविड को यहाँ पर ला दिया। हालांकि लीना उस नकली डेविड को सारी बातें बताने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड तो लीना की किसी भी बातों पर भरोसा ही नहीं करता।
अब हमें यहाँ जॉर्ज को दिखाया जाता है, जिसे अभी तक उस जादुई मिरर के बारे में कुछ भी आइडिया ही नहीं होता। इसीलिए अब जॉर्ज उसी घर में आ गया था जहाँ पर वो जादुई मिरर रखी हुई थी। जॉर्ज देखता है कि उसके अंदर से स्टैन बाहर निकल रहा है और अब जॉर्ज को भी स्टैन पर शक हो गया था। जॉर्ज स्टैन को गन पॉइंट पर लेकर उससे सारी बातें पूछता रहता है, लेकिन स्टैन इतनी जल्दी सब उगलने वाला नहीं था। अब उन दोनों में लगातार हाथापाई होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन स्टैन ने बड़ी चालाकी से जॉर्ज के पैर पर गोली मार दी थी। तभी अचानक उस जगह पर एक और स्टैन आ जाता है और ये स्टैन रियल दुनिया वाला था, यानी कि वो दूसरा वाला स्टैन जो जॉर्ज से लड़ाई कर रहा था वो पैरेलल दुनिया से आया हुआ होता है। लेकिन अब रियल वाले स्टैन ने अपनी एडवांस गन निकालकर स्टैन और जॉर्ज को गोली मार दी थी, जिससे कि कोई भी सबूत ना बचे। पर अफसोस स्टैन की ये सारी चीजें लीना ने देख ली थी और अब स्टैन लीना के पास जाकर उसे टच करने लगता है। दरअसल स्टैन बहुत पहले से लीना को पसंद करता था, लेकिन जब उसे पता चला कि लीना डेविड के साथ रिलेशनशिप में आ गई है, तभी जाकर स्टैन ने ये सारा गंदा खेल खेला था। लेकिन स्टैन जैसे ही लीना के साथ कुछ गंदा काम करता, तभी उस जगह पर डेविड का हमशक्ल आ जाता है, जिससे कि लीना की बातों पर अब भरोसा हो गया था। डेविड तुरंत स्टैन को हाथ पर गोली मार देता है, जिससे कि स्टैन वापस उसी मिरर वर्ल्ड में चले गया था। पर तभी लीना को ये एहसास होता है कि स्टैन जब उस मिरर वर्ल्ड में जाएगा तब यहाँ का तो 1 मिनट वहाँ के कई दिनों के बराबर होगा और तब तक स्टैन अपने आप को ठीक करके कुछ ही सेकंड्स में वापस आ जाएगा। इसीलिए अब लीना तुरंत उस मिरर को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके तरफ भागते रहती है। वहीं स्टैन एकदम रिकवर होकर मिरर से बाहर निकलने लगा था, पर तभी लीना ने बड़ी चालाकी से उस मिरर को तोड़ दिया होता है, जिससे कि स्टैन की आधी बॉडी जो मिरर के उस पार्ट में आ चुकी थी वो पूरी की पूरी कट जाती है, जिसकी वजह से स्टैन मारा जाता है। लीना ये सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, इसीलिए अब वो डेविड के पास चली गई थी। और अब सारी चीजें एकदम नॉर्मल होने के बाद डेविड और लीना एक साथ रहकर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।